हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे साथ सच की आवाज़ वेब न्यूज़। इन दिनों एक खबर बहुत सुर्खियों में है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। सबसे पहले तो मुझे संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके परिजन इस बड़े घटना में, बड़े क्रैश में जो हताहत हो गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये अपने आप में देखा जाए तो एक देश के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन हमारे देश में एक बड़ी गंभीर बात यह है, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ज़रा से भी कोई घटना होती है, लोग संवेदना बाद में राजनीति पहले करना शुरू कर देते हैं। अरे उन परिवारों से जाकर पूछिए जिनके घर के परिजन आज इस दुनिया में नहीं रहे। और तो और सबसे भयावह बात तो ये रही कि इस घटना में जिंदा जल गए लोग। रूह कांप जाती है उन तस्वीरों को देखने के बाद कि बिल्कुल किसी का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। ये बहुत गंभीर समस्या है। उसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढने में लग गए। बहुत दुखद बात है। इस देश की इससे गंदी और घृणित राजनीति क्या हो सकती है। अगर ये प्लेन क्रैश हुआ है, दुर्घटना हुई है, तो उसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक किसी पर आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम आपको क्या बताएं, ये जो इंटरनेट और फेसबुकिया वाला ज्ञान है, टके का ज्ञान लेकर लोग एक दूसरे का दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं, वोट बैंक खोजने लगते हैं। ये बेहद गलत है। अरे अफसोस करो उन लोगों का कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। और सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात तो यही रही कि उनकी पहचान करने के लिए उनका डीएनए टेस्ट कराना पड़ा, उसके बाद उनकी पहचान हो। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे गैंग्स हैं जिनको राजनीति करनी है तो करनी है। वो तो जैसे खोजा कर दें कि कोई दुर्घटना हुई और उस पर तुरंत राजनीतिक बहस शुरू। जूते मार के भगाना चाहिए ऐसे लोगों को कि देश के अंदर जब आपदा की घड़ी हो उस समय किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या ये वोट बैंक का मुद्दा था? बिल्कुल नहीं। लेकिन घटिया राजनीति वाले लोग, सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है। और मज़े की बात तो ये है कि जो फेसबुकिया ज्ञान है वो तो बहुत बड़ी चर्चा में है आजकल। जिसको देखो वो तैयार है। कोई आरोप लगा रहा है मोदी ने प्लेन क्रैश करा दिया, कोई आरोप लगा रहा है राहुल गांधी के तार जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है? देश में प्लेन क्रैश कराना, 265 लोगों की जान जाना, क्या एक राजनीति का विषय हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़ा दुख पहुंचता है हृदय को जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं कि लोगों की जान जाती है और यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। और लोग तुलना करेंगे हमारे देश की जापान से। अरे हमारा भारत है, जापान नहीं है। लेकिन अब कुछ कुत्ते टाइप इंसान यहाँ पर पैदा हो गए हैं जो गंदगी फैलानी शुरू कर दिए हैं। उनके लिए जापान और विदेश ज़्यादा शोभा देता है। हर बात में तुलना करेंगे जापान की, लेकिन वहाँ के नागरिकों की तरह की सभ्यता तो नहीं बना सकते आप। हर बात पे लड़ना, भीड़ इकट्ठे करना। जापान के लोग छुट्टी मिलने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं और यहाँ छुट्टी न मिलने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं। वहाँ के लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। सड़क पर गंदगी देखकर अपनी जेब में उठाकर ले जाकर डस्टबिन में डालते हैं और यहाँ पर मसाले की पुड़िया खाकर फेंकना और सड़क पर थूकना, दोनों में अपनी शान समझते हैं। हमारे देश के युवा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके गाड़ी चलाने में अपनी शान समझते हैं। 4 लोगों से बाकायदे बताते हैं, मैं तो बिना हेलमेट पूरे शहर में दौड़ाया, किसी ने पकड़ा ही। और जापान के युवा साइकिल पर भी हेलमेट लगाकर चलते हैं। और हम आज तुलना करते हैं अपने जापान के लोगों से। हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरे विकसित देशों से अपनी तुलना करो। कितनी बार आज तक सड़क पर पड़ी गंदगी हटाई है? कितनी बार आज सड़क पर पड़ी हुई एक ईंट हटाई है? लोग आते हैं, गिरते हैं, यहाँ पर हंसने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन उस ईंट को हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गंदगी पर चल के निकल जाते हैं, लेकिन उस गंदगी को हटाने की कोई हिम्मत नहीं रखता। लेकिन
तुलना करेंगे हम जापान जैसे विकसित देश से। मित्रों, बात हमारी बिल्कुल कड़वी है लेकिन 100% सही है। गुस्सा आता है, गुस्से में कभी कभी अपशब्द भी निकलने लगते हैं। अगर मेरी इन बातों से किसी को बुरा लगा हो तो कृपया क्षमा करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।